एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली आ रही है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सुनते ही मेरे बेटा जो बात आपके जहन के अंदर आनी चाहिए, यहाँ पे ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो आप लोगों के जहन के अंदर बात आनी चाहिए वो ये है कि जो होता क्या है, ये नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड जो है ना चैनल, सिर्फ इतनी सी बात, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स। मैं बताता हूँ कि नेटवर्क होता है जाल, इंटरकनेक्टेड चैनल ये असल में चैनल्स का एक आपस में जुड़ा हुआ जाल होता है, ठीक है। ये असल में हमारे पास नालियाँ होती हैं, ठीक है, और नालियों का बना हुआ एक जाल होता है, उस जाल को हम कहते हैं हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सिर्फ ये इंटरकनेक्टेड जो है ना नेटवर्क ऑफ चैनल, ये मेरे बड़ा आप लोगों के जहन के अंदर बात आनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद एक और छोटी सी और बात आए कि वो ये है कि ये फैला कहाँ दिए, देखो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है, और सेल का ये हम कह रहे हैं सेल का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस की जो है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड कर रहा होता है न्यूक्लियस को, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके ये जो जालियों का जो है ना हमारे पास इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, ये मेरे बड़ा कहाँ तक, सेल मेम्ब्रेन तक जाता है, ठीक है। ये हमें पता है सेल मेम्ब्रेन, और ये देखें न्यूक्लियर इन्वेल्प से कहाँ तक, सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ, ये हमारे पास क्या है, इंटरकनेक्टेड जो है ना नेटवर्क ऑफ चैनल्स है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, सॉरी, न्यूक्लियर इन्वेल्प से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है। वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर इन्वेल्प, क्लियर है। और उसके बाद इसकी दो किस्में हैं, वो मेरे बेटा मैं आप लोगों को बताता हूँ दोनों किस्में कौन कौन सी हैं और उनके आगे काम क्या है। पहले ये बात याद रख लें कि ये होता क्या, नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड चैनल्स क्या कहलाता है, हमारे पास कहलाता है जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पॉइंट क्लियर। अच्छा, अब आ जाए इसकी टाइप्स क्या। तो हाँ, एक टाइप हमारे पास आती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेकंड हमारे पास आती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। पहले मेरे बड़ा ये देख लें, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये चैनल्स का एक निज़ाम ये हमारे पास है, ये तस्वीरों ने दी हुई है हमारे पास ना, स्मूथ एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और ये है कहाँ पे, हमारे पास हमने कहा कि सेल के अंदर होता है, ठीक है। तो सेल में कैसे होता है बेटा, यहाँ पे सेल का ना न्यूक्लियस होता है, ये हमें नज़र आ रहा है सेल का, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, और यहाँ पे बेटा क्या होती है, सेल की सेल मेम्ब्रेन होती है, ये मेरे बड़ा कहा आती है सेल की सेल मेम्ब्रेन, ऐसे ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। तो ये मेरे बड़ा न्यूक्लियर इन्वेल्प से कहाँ तक, सेल मेम्ब्रेन तक ये फैला हुआ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है, ठीक है। दो तरह का ये होता है, एक हम कह रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ और स्मूथ के अंदर फ़र्क ये सिर्फ ये है मेरे बेटा, ये जो आप लोगों को ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहे हैं चमकदार, ये असल में है राइबोसोम्स है, ठीक है। ये आप लोगों को नज़र, ये राइबोसोम्स, सॉरी, ये जो नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास है राइबोसोम्स, ठीक है, ये ऐसे में राइबोसोम। तो ये असल में एक ये चैनल है, एक ये चैनल है, ये ऐसा चैनल है जिसके ऊपर आपको राइबोसोम नज़र नहीं आ रहे। तो राइबोसोम नज़र नहीं आ रहे तो ये हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और वो वाली जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम मौजूद होते हैं उसे हम कहते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। ये जो है ना राइबोसोम हमने एक पढ़ा हुआ है, छोटी छोटी जो है ना सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, ठीक है, ये जो ना छोटी छोटी जो ना टीनी सेल ऑर्गेनेली है, ठीक है। और ये करती क्या है, ये हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसकी सरफेस को रफ बना देती हैं, जब ऊपर आएंगे ना उनके ऊपर आ जाती हैं ये राइबोसोम आएंगे तो सरफेस क्या बना देंगे, रफ बना देंगे। लेकिन ये जो स्मूथ है इनकी सरफेस क्या होती है, स्मूथ मुलायम सी होती है, ठीक है। इनके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है तो इनकी सतह क्या होती है, स्मूथ होती है। तो यही मेरा बड़ा फ़र्क है यहाँ पे, क्लियर है। पहला फ़र्क मेरा बड़ा ये आ गया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा होता है, जिसके ऊपर राइबोसोम मौजूद होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होता है जिसके ऊपर राइबोसोम मौजूद नहीं होते। राइबोसोम वाली बात पहले मेरे बड़ा आपने याद रख ली, क्लियर। उसके बाद इनके मेरे बड़ा फंक्शन आप देख लें। अब हमने फंक्शन देख लें कि ये जो है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका क्या फंक्शन है। तो हमने राइबोसोम का फंक्शन देखा था, क्या होता है, ये प्रोटीन की तैयारी कर रहे होते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस असल में जो है ना इनका फंक्शन है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस इनका काम हो गया, प्रोटीन की तैयारी, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेरे पास दो तीन फंक्शन है। पहला फंक्शन इसका ये आता है कि ये लिपिड की मेटाबॉलिज्म करता है, क्या करता है, लिपिड की मेटाबॉलिज्म, इसका पहला फंक्शन है। और नंबर दो आ जाए मेरे बेटा, क्या करता है, ये मटेरियल जो सेल के एक हिस्से में आ रहे हो दूसरे हिस्से तक ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक मटेरियल यहाँ पे आया है, उसको सेल से बाहर भेजना है, तो इन्हीं चैनल्स के जरिए गुजर के वो क्या आएगा, सेल से बाहर आएगा, क्लियर। तो ये मटेरियल की ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, नंबर दो मटेरियल की ट्रांसपोर्ट। और नंबर तीन यहाँ पे ये याद रख लें, ये जो है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या करता है कि जो भी हार्मफुल या नुकसानदेह मटेरियल सेल के अंदर दाखिल हुआ, ठीक है, टॉक्सिक मटेरियल आप कह सकते हैं, कोई भी टॉक्सिक जहरीला मादा सेल के अंदर दाखिल हुआ उसको डिटॉक्सीफाई करता है ये, ठीक है। ये हमारे पास जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, डिटॉक्सीफाई कर रहा होता है उसको मटेरियल को, ठीक है। तो यही मेरे बड़ा यहाँ पे पॉइंट लिखे हुए हैं और कुछ भी नहीं है, सिर्फ 1 मिनट की है, मैं आप लोगों को रीडिंग भी करवा देता हूँ।
यही मेरे बेटा यहाँ बातें बिल्कुल एग्जैक्ट जो मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है, तो आए मेरे बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, इज सो नेम्ड बिकॉज ऑफ इट्स रफ अपेयरेंस, इसकी अपेयरेंस रफ होती है ड्यू टू दी नंबरियस राइबोसोम, राइबोसोम इसके प्रेजेंट होती हैं, इसकी जो है ना सरफेस रफ हो जाती है, तो हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। दैट अटैच जो राइबोसोम इसके साथ अटैच होते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम रफ जो है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सर्व एज फंक्शनल प्रोटीन सिंथेसिस का काम कर रहे होते हैं। उसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आते हैं, लैक राइबोसोम, इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होते, राइबोसोम नहीं है, तो अब इसका काम क्या है कि लिपिड मेटाबॉलिज्म कर रहा होता है, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल कर रहा होता है फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द सेल, और उसको डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल केमिकल, जो भी सेल के पास हार्मफुल नुकसानदेह केमिकल नजर आ रहे हो दाखिल होते हैं, वो उनको डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है। क्लियर पॉइंट, यही मेरे बड़ा सिंपल सी बातें लिखी हुई है, यही मैंने आप लोगों को पहले बता दी। और मेरे बेटा जो उर्दू मीडियम बच्चे हैं उनके लिए तो बिल्कुल आसानी है, यही चीज़ें लिखी हैं उनके लिए, ठीक है। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी मुश्किल है, वो याद करने में उनको इशू होता है, लेकिन वो भी बच्चे तरह ज़हीन होते हैं, वो भी कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं अगले टॉपिक के साथ हम मिलते हैं। अगर मेरी बातें समझ आ रही है चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और जो है ना मेरे बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, ओके, अल्लाह हाफिज़।